हम हैं 10th की फिजिक्स में यूनिट नंबर 13 पर और आज हम इसके न्यूमेरिकल्स हल करेंगे, वो न्यूमेरिकल्स जो कि शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। तो शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक इस चैप्टर में 4 न्यूमेरिकल्स हैं। पहला है 13.1। यहाँ इस क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो पूछे हुए हैं, यानी उनकी तादाद कितनी है ये पूछा हुआ है। फिर हमें चार्ज दिया हुआ है 100 माइक्रोकूलम। माइक्रो जो है वो 10⁻⁻⁶ के बराबर होता है, इसलिए हमने इसे इसके बराबर लिख लिया। फिर एक और पार्टिकल दिया हुआ है जिसके जो है वो मिकदार है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19। हम अपने डाटे से अपना फार्मूला जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो चूंकि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, लिहाजा n इज इक्वल टू Q ओवर E, यानी 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ ओवर 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻�9। हम 100 को 1.6 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 62.5 और जो पावर है वो आप ऊपर ले जाएं। ये जो 10 की पावर 19 है -19, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये +19 हो जाएगी। अब 62.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13। और अगर हम इसका पॉइंट जो है वो एक दर्जा मूव कर दें, 6.25 कर दें, तो हमारे पास 10⁻14 जो है वो आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक 13.1 के बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो है 13.8। डाटा देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि एक कैपेसिटर है जिसे 6 वोल्ट से जोड़ा गया है। यानी सबसे पहले हमें जो डाटा में चीज दी हुई है वो है वोल्टेज। फिर चार्ज बताया हुआ है 0.03 कूलम। फिर इसी तरह से कहा है कि अगर 2C यानी 2 कूलम चार्ज जो है वो स्टोर करना हो तो कितना वोल्टेज जो है वो दरकार होगा। ये है हमारा डाटा। डाटा देखकर हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं अपना फार्मूला। V1 ओवर Q1 इज इक्वल टू V2 ओवर Q2। इसी को हम जो है वो, चूंकि हमें V2 निकालना है, लिहाजा जो रकम इधर Q2 यानी इसको डिवाइड कर रही है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगी। तो V2 जो है वो V1 Q2 ओवर Q1 जो है वो आपके पास आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं हम। V1 की वैल्यू 6, Q2 की वैल्यू 2 और Q1 की वैल्यू 0.03। कैलकुलेटर पकड़ें और इसको हल करें। ऊपर 6 2 12 आ जाएगा और नीचे 0.03 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 4 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला न्यूमेरिकल है 13.9। वीडियो को लेंथ से बचाने के लिए डाटा जो है वो पहले से लिख लिया गया है। यहाँ इस क्वेश्चन में कैपेसिटेंस दी हुई है 2 बार, यानी 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड, और वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट। और यहाँ पर 4 चीज़ें आपसे पूछी हुई हैं।
इन एक्चुअल वो 5 चीज़ें हैं, क्योंकि हमें Q1 और Q2 जो है वो भी निकालना चाहिए, लेकिन चूंकि ये जो है वो सीरीज जोड़ है तो सीरीज कनेक्शन में हम जो है वो एक ही बार इसको निकाल लेंगे। तो CEQ हम फाइंड करेंगे यानी इक्वल कैपेसिटेंस, फिर चार्ज फाइंड करेंगे, वोल्टेज फाइंड करेंगे और फिर दूसरा वोल्टेज जो है वो भी फाइंड करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले जूस की तरफ यानी CEQ। तो इसके लिए हम C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 फार्मूला पुट करते हैं। C1 आपके पास है 6 माइक्रोफैरड और C2 है 12 माइक्रोफैरड। इसी तरह से ये है 6 माइक्रोफैरड प्लस 12 माइक्रोफैरड। और जब हम 6 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 72 और ये हमें 12 और 6 को प्लस करना है तो ये आ जाएगा 18। तो आपके पास 18 4 72 होता है, तो हमारा आंसर जो है वो 4 आएगा। हम अपने क्वेश्चन के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। हमारा अगला हिस्सा है चार्ज को फाइंड करने का। तो जो चार्ज है वो CV के बराबर होता है, Q इज इक्वल टू CV। C अब हमने ना ये C1 और ना C2 यूज करना है, बल्कि जो हमने CEQ निकाला हुआ है हम उसी को यूज करेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर -6, ये माइक्रो के लिए मैंने लिखा है, और V जो है वो 12 है। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 48 10 रेज़ टू पावर -6। इसी तरह से हम क्वेश्चन के अगले हिस्से पर चलते हैं। अगर हम इसको माइक्रो लिख लें तो आपका आंसर जो है वो कुछ यूं बनेगा। अगर हमें वोल्टेज निकालना है V1 और V2 तो इसी इक्वेशन से हम V भी जो है वो फाइंड करेंगे, यानी V फाइंड करने के लिए C को इधर आकर जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास V इज इक्वल टू Q ओवर C। और इसी तरह से V2 फाइंड करने के लिए Q ओवर C। हमने जो Q निकाला है वो तो एक ही है, लेकिन C हम दो दफा यूज करेंगे क्योंकि V1 और V2 जो है वो हम निकाल रहे हैं। ये हम वैल्यू पुट करते हैं 48 ओवर 6। इसी तरह से जो Q है 48 और C2 जो है वो है हमारे पास 12। ये निकल आएगा जी 8 और ये निकल आएगा 4, और वोल्टेज हमारे पास जो है वो निकल आई है 8 वोल्ट और 4 वोल्ट। ये हमारा क्वेश्चन जो है इस तरह से इसकी चारों चीज़ें जो है वो फाइंड आउट हो गई हैं। इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं, आप जो है वो अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें। स्टूडेंट्स, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इस चैप्टर में शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक आखिरी क्वेश्चन है 13.10। आप देख रहे होंगे कि 9 और 10 में डाटा जो है वो सेम है, डाटा पहले से लिख लिया गया है ताकि वीडियो जो है वो लेंथ का शिकार ना हो। तो C1 जो है वो 6 माइक्रोफैरड, C2 12 माइक्रोफैरड सेम है, वोल्टेज सेम है उसी क्वेश्चन की तरह से। लेकिन फर्क क्या है फिर 13.9 में और 13.10 में?
ये जो 13.9 है ये सीरीज कनेक्शन है और ये जो 13.10 है ये पैरेलल कनेक्शन है। इस वजह से हमारा फार्मूला जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसी को हम फाइंड आउट करते हैं। जो चीजें फाइंड आउट करने वाली हैं वो भी देख लीजिए। कैपेसिटेंस, इक्वल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है हमने, और Q1 और Q2 दोनों चार्ज फाइंड करने हैं और वोल्टेज भी फाइंड करना है। तो इक्वल कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमने सीरीज जोड़ में ये फार्मूला पुट किया था, लेकिन यहां पर सिंपली C1 प्लस C2, यानी हम अपना जो C1 और C2 है पुट करते हैं 6 माइक्रोफैरड प्लस 12 माइक्रोफैरड, और प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 18 माइक्रोफैरड। इसके बाद हम Q1 की तरफ चलते हैं और Q2 की तरफ चलते हैं। हमने फार्मूला सीखा है कि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q1 इज इक्वल टू C1V, यानी C1 आपके पास है 6 माइक्रोफैरड और जो वोल्टेज है वो है 12, और आपके पास आ जाएगा ये 72 माइक्रो, और इसी तरह से जो Q2 है वो हो जाएगा C2V, और C2 की वैल्यू जो है वो 12 माइक्रोफैरड हम पुट करते हैं और वोल्टेज भी 12 जो है वो पुट करते हैं। तो ये हमारे पास हमारा जो डाटा है उसके मुताबिक हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 144 माइक्रो कूलम आपका दोनों का Q1 और Q2 का जो है वो आंसर निकलेगा। और अब एक चीज रह गई है वोल्टेज। तो याद रखिए पैरेलल जोड़ में वोल्टेज बराबर होता है गिवन वोल्टेज के, यानी वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट ही होगा जो हमें पहले से दिया हुआ है। इस तरह से हमारी सारी चीजें जो है वो फाइंड आउट हो गई हैं। हमारा चैप्टर भी जो है वो खत्म हो रहा है, लिहाजा जो है वो 13 चैप्टर के साथ ही हम जो है वो इख्तिताम करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे 14 चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।